जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में गुरुवार को बिहार शरीफ में जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिला। शहर के विभिन्न सामाजिक, चिकित्सकीय, शैक्षणिक संगठनों और आम लोगों ने संयुक्त रूप से कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और इस नृशंस हमले की कड़ी निंदा की। शहर के शहीद हृदय गोलंबर पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर मारे गए निर्दोष पर्यटकों को याद किया। उपस्थित लोगों ने आतंकी हमले को कायराना करार देते हुए कहा कि धर्म के आधार पर लोगों की हत्या मानवता के खिलाफ है। पूरे आयोजन में देशभक्ति और एकता के नारे गूंजते रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में शहर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा, डॉक्टर दीनानाथ वर्मा, डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद, डॉक्टर संध्या सिन्हा, डॉक्टर ममता कौशाम्बी, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर सिया शरण प्रसाद और डॉक्टर सुनील कुमार ने भी मार्च में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आतंकी हमलों का उद्देश्य देश में भय फैलाना और पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाना है, जिसे कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। रोटरी तथागत के अध्यक्ष डॉक्टर जोसेफ टीटी ने कहा कि भारतवासी आतंकियों के मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। वहीं रोटरी नालंदा के अध्यक्ष राजा बाबू ने कहा कि आतंकवादी धर्म के नाम पर देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन हम एकजुट होकर इसका जवाब देंगे। इंटरेक्ट क्लब के सैकड़ों छात्र सेंट जोसेफ एकेडमी के बैनर तले मार्च में शामिल हुए। साथ ही रोटरी बिहार शरीफ, भारत विकास परिषद और लायंस क्लब बिहार शरीफ के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। इस आयोजन में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की भी अहम भागीदारी रही। संगठन के बैनर तले जिले के दर्जनों निजी विद्यालयों के संचालकों और शिक्षकों ने कैंडल मार्च में हिस्सा लिया और आतंकी घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत की एकता और अखंडता को कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। इस भावुक माहौल में पूरे बिहार शरीफ ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ शहर की जनता संगठित है और इस तरह की घटनाएं देश की एकता को कभी कमजोर नहीं कर सकती। All the different organizations of Bihar Sharif together has taken a candle march in order to express our solidarity towards the victims of Pahalgam. We condemn the tragedy. It is not at all acceptable to us. So we all together unitedly expressed our grief and our condolences, and we pray for those families who have lost their loved ones. ये जो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बर्बाद करने वाली घटना जो हुई है पहलगाम में, जो कि एक पर्यटक को लोगों को एक खास आतंकवादी लोगों ने जिस तरह से उन पर हमला करके उनको मारा है, ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है। इससे पूरी भारतवर्ष में पूरी आक्रोश का माहौल है और बिहार शरीफ में हम लोग जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी एनजीओ के सारे मिल के इसका एक आक्रोशपूर्ण एक हम लोग इसको अगेंस्ट में हम लोग एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम लोग सारे लोग काफ़ी मर्माहत हैं, काफ़ी दुखी हैं और हम लोग एक करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी कैजुअल्टी है, जितने लोग इस घटना में मारे गए हैं, भगवान उनको आत्मा को शांति दे। और जो भी लोग इस दुर्घटना में ये हुए हैं, जिनको एक्सीडेंट भी हुआ है, बच्चे लोग भी जिनका बीमार इलाज चल रहा है, उन लोग के हम लोग जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आज हम लोग बिहार शरीफ की धरती पर जो पहलगाम में आतंकवादी हमला करके 26 लोगों का नृशंस हत्या की गई, जात पूछकर कलमा पढ़वाकर, आज हम लोग उसी के अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उन लोगों की आत्मा को शांति के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और बिहार शरीफ से बहुत सारे लोग भी भारत विकास परिषद के साथ साथ जितने भी सारे लोग हैं सब इकट्ठा हुए हैं और हम लोग श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमला का मैं घोर निंदा करती हूँ और भारत सरकार से मांग करती हूँ कि इसके लिए आतंकियों को और पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही हमारी मांग है।
आज शहर के विभिन्न संगठन IMA, रोटरी, लायंस क्लब, इनर व्हील, मॉर्निंग वॉक टीम और बहुत सारे शहर के अधिकतर जो संगठन हैं, बुद्धिजीवी संगठन है, सभी लोगों ने जो पहलगांव में क्रूरतम घटना घटी है उसके लिए और उसके आक्रोश में यहाँ पर कैंडल मार्च किया गया है। और यहाँ पर देखने से ही लगता है कि कितना लोग आक्रोशित है, दुखी है और हमारा पूरा भारत आज इस सदमे से दुखी है। और सभी लोगों का एक ही प्रबल इच्छा है कि जैसे भी हो आतंकवाद का खात्मा हो और जिन लोगों पे ये कुकृति किया है उन लोगों का बदला जल्दी से जल्दी हो। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही ऐलान किया है कि उसको भी मिट्टी में हम मिला देंगे। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि हमारा देश बदला जरूर लेकर के रहेगा और जितना उन लोगों ने किया उससे 100 गुना बढ़कर के क्रूरतम बेमें तरीके से उससे बदला लेगा। हम लोग ये पहलगाम में जो निर्दोष लोग को हत्या किया गया उसके विरोध में हम लोगों ने IMA, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इनर व्हील, रोड ट्रैक, हम लोग ने ये जघन्य हत्या जो किया गया इंसानियत के अगेंस्ट जो है इस तरह का जो हुआ कांड उसके अगेंस्ट हम लोग पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं और घोर निंदा करते हैं। और जो आदमी जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है, चाहे वो इंडिया के अंदर का हो या बाहर का हो, उसको चुन चुन के साले ऐसा खात्मा करो कि दोबारा वो उठने की कोशिश नहीं करे। और मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं बताना इंडिया गवर्नमेंट जो हमारे मोदी जी और हमारा ये अमित शाह है, मैं इनसे आग्रह करूंगा और हमारे जो भी हवाई उच्चायुक्त जितने हैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसा मारो कि साले दोबारा नहीं उठ पाएँ और पाकिस्तान को भी ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा इस तरह का हरकत नहीं करे। मैं इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज हम लोग सारे संगठन के लोग कैंडल मार्च निकाल के जो पहलगांव में घटना घटी उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका बदला लिया जाए। बहुत ही घोर दुखद घटना घटी है। सारे हमारे देशवासी काफी दुखी हैं। सारे लोगों में आक्रोश है कि इसका बदला और जोर शोर से लिया जाए और दिखा दिया जाए कि आतंकवादियों का कोई गुजारा हमारे देश में नहीं है। हमारी आवाम, हमारी जनता सारा इसका विरोध कर रही है और हम लोग कैंडल मार्च के द्वारा शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम किया है। बिहार शरीफ के सारे प्रतिष्ठित संस्थान, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो कोर्ट से हो, बार एसोसिएशन से हो, सभी आज मिलकर यहाँ हम लोग पहलगाम में जो मारे गए निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो अपने घूमने के लिए वहाँ पे गए थे और इस तरह से आतंकवादी अटैक हो गई। अब बहुत लोगों ने उसमें अपनी जानें गंवा दी, बहुत सारे अभी भी घायल हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ भारत सरकार से कि वो तुरंत एकदम रैपिड एक्शन ले इस सॉल्यूशन के लिए, ताकि किसी निर्दोष की जान न जाए और आतंकवादियों का मनोबल बिल्कुल नीचे किया जाए।